हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रुतन चा इंटरनेशनल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रुतन चा इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या बनाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने का काम करती है, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, पावर के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो डायोड्स होते हैं, और उसके अलावा जो रेक्टिफायर्स और जो थ्रिस्टर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, आजकल की जो लेटेस्ट, अगर हम बात करेंगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो सेमीकंडक्टर जो उनका जो यूज़ किया जाता है, तो वो ये कंपनी अभी तक नहीं बनाती है। और उतने देखा जाए तो उतने फंड्स भी इस कंपनी के पास नहीं है कि अगर उतने ये कंपनी बना सके। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे गलत लगती है वो ये कि जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज यहाँ पे हुई है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली हमने स्टॉक में देखी है। तो ये क्या फंडामेंटली क्या ये रैली सही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 231 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। 86 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 46 का नजर आता है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 9 to 10 टाइम्स है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे काफ़ी कॉस्टली है स्टॉक हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पे डेट कंपनी का काफ़ी कम है, लगभग 4 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो लगभग 40 करोड़ के रेवेन्यू जिस कंपनी के हैं, तो वहाँ पे 4 करोड़ के डेट की कोई प्रॉब्लम्स हमें नजर नहीं आती है। लेकिन अगर आरओसी और आरओई के नंबर्स की बात करेंगे तो 9% का आरओसी का नंबर है और 5% का आरओई का नंबर है। तो देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी भी है, तो वहाँ पे ये नंबर्स मेरे ख्याल से इग्नोर करने ही सही रहेंगे। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी के वैल्यूएशन के नंबर्स हैं काफ़ी हायर साइड में हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 18-19 में कंपनी के एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे हुई थी। अराउंड 30% रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे बड़े थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हो गए, और पिछले साल जो हमने कोविड देखा था तो उसकी वजह से रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के और कम हो गए। लेकिन देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी, तो एक भी साल यहाँ पे कंपनी ने लॉस नहीं किया, तो वो भी एक स्मॉल कंपनी में एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आपके इतना बड़ा प्रॉब्लम अगर आ जाता है, इतनी बड़ी कोविड जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और वहाँ पर भी अगर आप लॉस में नहीं जा रहे हो, तो वो एक अच्छी बात ये मुझे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ पे एक पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे तो देखिए, मार्च 2019 में लगभग 11 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही थी। और देखिए, पिछले अगर हम देखेंगे पिछले ऑलमोस्ट एक साल से हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स में हमें कोई ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर में इसमें कंपनी ने पर्टिकुलर क्वार्टर में, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 1 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया है। देखिए, अगर हम अभी तक के नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए 66 लाख प्लस 63 लाख, यानी कि अराउंड 1 करोड़ 29 लाख का ये प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद में 55 अगर हम देखेंगे तो यानी कि 1.84 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक कमाए हैं। और ये पूरे साल के एंडिंग तक लगभग 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये हो सकता है, और लगभग 250 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आता है। यानी कि अराउंड 100 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और वहां पर हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिनेंशियल नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमें इतनी अच्छी नजर नहीं आती। जो डिमांड हमें देखने को मिल रही है, तो वहां पे कंपनी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में, यानी कि जो मार्च 2020 जो लेटेस्ट क्वार्टर है, यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 0.05% से उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नजर आता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैली हुआ था। तो देखा जाए तो बाय नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर काफ़ी कम है। लेकिन जब स्टॉक इतना ज़्यादा रैली होता है तब प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है, तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। बाकी डीआईएस की नी के बराबर होल्डिंग और बाकी 28% की होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर आती है। और देखिए, जो मार्केट में जो पूरा फ्री फ्लोटिंग है और वो पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और अगर तब ये स्टॉक अराउंड 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये स्टॉक अगर तब ये स्टॉक इतने फिनोमिनल रिटर्न दे रहा है और 100 टाइम्स पी रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नजर नहीं आता है।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बाकी कंपनी से अगर हम देखेंगे तो एक जो कंपनी है वो है हनीवेल ऑटोमेशन। देखिए ये जो कंपनी है ये एक डोमिनेंट प्लेयर है, तो उसका प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होना हमें जस्टिफाइड नजर आता है। उसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेज की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो एसी वाला जो एयर कंडीशनिंग वाला जो एरिया है उसके अंदर वो कंपनी फोकस्ड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डोमिनेंट प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा है तो वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है तो वहां पे कभी कभार मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो देखिए 329 रुपीज पे ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए पिछले 5 साल में मोर देन 500% के रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिए हैं, और जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो अपना जो ऑल टाइम हाई है तो उसके कंपैरिजन में मोर देन 30% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। यानी कि 30% करेक्शन के बाद भी मोर देन 500% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो यानी कि ये सोचिए कि जब ये 500 रुपये के ऊपर था तो तब तो ये रिटर्न 700 से 800% के लगभग थे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम से ये मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल यानी कि कम से कम ये जो 2022 के जो 8 महीने बाकी यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तब तक मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स रहने वाली है सेमीकंडक्टर की। और वहाँ पर अगर मार्केट इन थीम्स पे इतना पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे ये 200 से 250 करोड़ का मार्केट कैप है, तो लगभग 1000 करोड़ की ये कंपनी होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं यहाँ पे एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्पेक्यूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, क्योंकि जब मार्केट किसी स्टॉक के लिए काफी ज्यादा क्रेजी होता है तो वहां पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1000 करोड़ का वैल्यूएशन होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इग्नोर करना चाहिए, लेकिन एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि 5 से 6 महीने के लिए अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और वहां पर मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे व्यू होना चाहिए कि काफी रिलक्टेंटली, और यहाँ पर एक ट्रिक टॉप लॉस भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी 330 के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यानी कि अराउंड जितना भी पैसा आप डाल रहे हो उनका 10 to 15% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज आपने 10,000 रुपये डाले तो यानी कि 1000 से 1500 रुपये का आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो हम यहाँ पे पोजिशनल बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10 से 15% अगर ये स्टॉक गिरेगा तो एक तरीके से मोमेंटम वहाँ पे सेलिंग की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आएगा। तो इसी की वजह से हमें वहाँ पे 10 से 15% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और बाकी टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए, जो उसकी वॉलेटिलिटी हैंडल करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई है, तो उन्हें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रुतन शाह इंटरनेशनल के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।